हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है? सिटिंग अरेंजमेंट इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं इसको क्रम व्यवस्था परीक्षण। क्रम व्यवस्था परीक्षण जो होता है, यह हम क्या करते हैं इसमें, ये क्वेश्चन होते हैं जैसे किसी कक्षा में हिमांशु का ऊपर से 23वां तथा नीचे से 20वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो हमें क्या होता है, स्थान बताना होता है, स्थान ज्ञात करना होता है इन क्वेश्चनों के अंदर। इन प्रश्नों में हमें क्या क्या करना होता है, कुल या उसका स्थान। सीधी बात है कि स्थान पता करना है, ठीक है, या हमें कुल संख्या जो होती है, इसमें संख्या आती है। तो क्या व्यवस्था व्यवस्था जो होती है, इसके कई तरीके होते हैं और कई तरीके से करा जाता है ये। और पहला तरीका है इसका ये, जैसे कि प्रश्न नंबर 1, किसी कक्षा में हिमांशु का ऊपर से 23वां तथा नीचे से 20वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? पहले हमें पता लगाना होगा कि हमें से पूछा क्या गया है। पूछा क्या गया है, कुल। पूछा क्या गया है, कुल। ठीक है, ऊपर से क्या है, कौन सा स्थान है, किसका स्थान है वो देखो, हिमांशु का। किसका? हिमांशु। नीचे से, नीचे से कौन सा स्थान है, 20वां। किसका? हिमांशु का। ठीक है, पूछा हिमांशु के बारे में जा रहा है। ठीक है, ऊपर से भी नीचे से भी, तो कुल वाली बात आती है। तो हमें क्या करना होता है, कुल वाली बात में कुल पूछा गया है और ऊपर से नीचे से कुल में क्या होगा, भाई कुल की बात आ रही है, जोड़ना होगा कुछ, ये भी तो हम बता सकते हैं। तो कुल वाले सवालों में हमें क्या करना होता है, इसका फॉर्मूला है ये। फॉर्मूला हमें इन सवालों में लगाना होता है। अगर मान लो कुल पूछा जाए, तो पहले दोनों के बीच में प्लस करेंगे, फिर बाद में -1 कर देते हैं। अगर कुल ना पूछा जाए, अलग अलग पूछा जाए, तो क्या करेंगे, कुल ना पूछा जाए तो, नहीं पूछा जा रहा कुल, तो पहले माइनस करेंगे जो संख्या दी होंगी, और उसके बाद +1 कर देंगे। ठीक है, ये दो फॉर्मूले चलेंगे पूरे चैप्टर के अंदर। आइए तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है हमें, हमसे पूछा क्या गया, देखो ये क्वेश्चन हमको बताना है, करके सॉल्व करके दिखाना है। देखो, हिमांशु का 23वां ऊपर से, नीचे से 20वां। पूछा क्या गया, कुल पूछा गया। कुल वाले में हमें पता था कि सबसे पहले हम इसमें 23 + 20 घटा 1। ठीक है, यह फॉर्मूला लगा देंगे। 23 में से 23 और 20 कितने हो गए, 43 घटा 1 बराबर कितने हो गए, 42। ये आ गया आंसर। तो जैसे कि हमने आंसर देखा, 42 आया हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आंसर क्या है हमारा, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। जैसे कि हमारे सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन में 30 छात्रों की एक कक्षा में गौरी तथा त्रिलोक ऊपर से 13वें तथा 14वें स्थान पर हैं, नीचे से उनका क्रमशः स्थान क्या होगा? तो हमको सॉल्यूशन बताना होगा, सॉल्व करके बताना होगा क्या क्या आएगा इसमें। देखो, 30 क्या है, छात्र हैं, यह है कुल। ठीक है, 30 तो दे रखा है कुल। पूछा क्या गया, नीचे से उनका क्रम से स्थान क्या होगा, किस किस का, त्रिलोक का और गौरी का। तो अभी देखो गौरी का स्थान क्या है, कोई था त्रिलोक से, त्रिलोक ऊपर से कौन सा स्थान है इनका, तो क्रम से दे रखा है, 13 नंबर है, 13 तो है ऊपर से गौरी का। और त्रिलोक का कौन सा है, ऊपर से 14वां स्थान, 13 14, 14 किसका, त्रिलोक का। ठीक है, कुल हमको दिया गया है, तो हमने क्या बताया था, कुल वाले जब कुल दिया होगा, हम्म,
पूछा कुल नहीं है, दिया गया कुल है। पूछा क्या गया सिंगल में, कुल ना पूछा गया हो तो हमने क्या बताया था, कुल नहीं पूछा इसमें, कुल तो दिया गया है, तो हमसे अलग अलग पूछा गया गौरी का त्रिलोक का। तो हम क्या करते थे इस पहले इसमें, पहले माइनस करेंगे फिर प्लस का 1 कर देंगे। वो तरीका अपनाएंगे, पहले गौरी का निकालेंगे। गौरी 30 है कुल, कुल में से 13 घटा देंगे, जमा कर देंगे 1, ये आंसर होगा इसका। 30 में 13 गए 17, जमा 1 कितने हो गए 18, 18वें नंबर पर। और त्रिलोक हुआ था, त्रिलोक, त्रिलोक का कितना नंबर था 14वां। इसको 30 में से हटा देंगे, प्लस 1 कर देंगे, फॉर्मूला वही है। 30 में से 14 गए, कितने बचे 16, जमा 1 बराबर 17वां नंबर। तो ये हमारा गौरी का ये निकल गया, त्रिलोक का ये निकल गया, दोनों का करने पे सॉल्व हो गया क्वेश्चन यही। तो हमारा आंसर देखो, सॉल्व करने पे क्या आंसर आया हमारा 18वां और 17वां। तो गौरी का 18वां नंबर है, त्रिलोक 17वां नंबर है। तरीका एक ही होगा, हमें पता बताना होगा बस माइनस प्लस का है कि अगर हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, देखो ये रहा, नोट करना है इसको। कुल अगर पूछा जाए तो पहले प्लस फिर -1। अगर विदाउट कुल, कुल ना पूछा जाए तो पहले माइनस फिर +1। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। ठीक है, हम्म, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है, देखो रमेश 33 विद्यार्थियों की कक्षा में 13वें स्थान पर है। श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं, बीच के बारे में पूछा गया है, इसने पूछा गया बीच में। तो हमारे पास सामने क्या है, कुल तो हमको दिया नहीं गया इस क्वेश्चन में, पूछा नहीं गया हमसे। ठीक है, कुल नहीं पूछा जाए तो हमने क्या कहा था क्वेश्चन के अंदर, जब कुल ना पूछा जाए, कुल नहीं पूछा जाएगा तो हम क्या करते थे। ठीक है, माइनस फिर प्लस में 1 करते थे, तरीका वही अपनाएंगे। हमको दिया क्या गया है, कुल 33 हैं विद्यार्थी कक्षा में, विद्यार्थियों की 33 विद्यार्थियों की कक्षा में रमेश का स्थान कौन सा है, 13वें स्थान पर है रमेश, कौन से पर 13वें पर। श्रेणी के अनुसार सुरेश ने से नीचे 5 विद्यार्थी हैं, सुरेश से नीचे कितने विद्यार्थी 5, 5 है सुरेश से नीचे। और सुरेश की अलग बात करी गई है, पहले इसका करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम क्या सोल्व करते हैं, जैसे कि अगर जैसे हम 5 भी दे दिया, 13 तो हमको दिया ही दिया, +5 भी दे दिया, तो अगर अगर ऐसा क्वेश्चन देते तो इसके अंदर फिर +5 भी कर देते हैं। तो जब एक से ज़्यादा हो गया, ये भी है और ये भी है, एक से ज़्यादा है तो ब्रैकेट बना लेंगे यहाँ पर, 13 जमा 5, फिर उसके बाद +1 जरूर करना होगा, ये तो करना ही होता है हम इस हर क्वेश्चन में। पहले इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को हमने देखा है हमेशा ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। 13 जमा 5 कितने हो गए 18 +1 19, 19 हो गई। ठीक है, 19 हो गई, तो ब्रैकेट खुल गया, 33 में से 19 गई। अब इसमें करेंगे आंसर, कितना आएगा हमारा आंसर, ये आ गया हमारा 14, ये आ गया 14। कितना आंसर आ गया हमारा, आंसर आ गया हमारा 14। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा हमारे सामने तो एक से ज़्यादा आ गया,
इसमें हमने क्वेश्चन में देखा था 13 भी दे रखा है और रमेश और सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी भी हैं। तो ये विद्यार्थी भी हैं, ये भी है, ये ठीक है, 13वां स्थान है और ये 5 विद्यार्थी और नीचे भी हैं उससे। 2 बार दे दिया, कोई संख्या दे दी और कुल कुल तो हमको दिया गया है पहले से ही। तो कुल को अलग लिख देंगे, इनको 13 और 5 को जोड़ेंगे, प्लस में 1 एक कर देते हैं हमेशा फॉर्मूले के अनुसार। फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो आया तो आया 14 हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस प्रकार का। और देखो इस क्वेश्चन को हम और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, देसी तरीके से। क्या होता है देखो, लंबा लेंथ ही है पर करने का तरीका दूसरा भी है, चेक करने के लिए है, पर पेपर में उस टाइप से नहीं हो पाएगा, तो टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए देखेंगे हम। कितने बच्चे, 33। पहले हम 33 संख्या लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और 33। ठीक है, 33 बच्चे थे। ये समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं, पर करेंगे इस टाइप प्रकार से नहीं, क्योंकि इसमें लेंथ ही है ये तरीका। 33 बच्चे हैं, इसका कौन सा नंबर है, 13वां, इसमें निशान लगा दिया। नीचे कितने, लास्ट कितने बचे, सूर्य से नीचे, ठीक है, 5 बच्चे, खाली 5 बच्चे बचे नीचे। 1 2 3 4 5, 5 बच्चे बचे हैं। ठीक है, किससे नीचे, 5 बच्चे बचे हुए थे, तो कहाँ पर, यहाँ पर आ गया 28, क्योंकि नीचे के 5 बचे हुए हैं लास्ट के श्रेणी के अनुसार। बस खाली 5 बचे तो ये नंबर आएगा सुरेश का, ऊपर रमेश का ही आ गया, रमेश का ही आ गया, सुरेश का ही आ गया। तो इन दोनों के बीच के, रमेश और सुरेश के बीच के कितने विद्यार्थी हैं इनके बताना हमें। तो गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने बच्चे बचे, 14। आंसर क्या था हमारा, 14। देखो 14 आंसर आया। तो इनके बीच में हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 बच्चे बचे। ठीक है, पर ये तरीका है लेंथ ही। जब अगर ज़्यादा संख्या आ गई, छोटी संख्या तो कर सकते हो, 33 34 50 तक कर सकते हो, पर उससे ज़्यादा करोगे होगी तो नहीं कर पाओगी, इसलिए हमें ये फॉर्मूला अपनाना पड़ता है। इसके बाद किसी भी बच्चे को इसमें ना सिटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत नहीं होने वाली कभी भी। दिए गए क्रम में आपकी दाएं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा है, जैसे कि हमारे सामने यह आएगा क्वेश्चन बना हुआ। ठीक है, क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं हमारे, तो हमें बताना है दायां क्या होता है, दायां, राइट, मतलब दायां यह है, यह दायां, ये होता है बायां। ठीक है, दायां और बायां, ठीक है, दायां और बायां। ठीक है, तो इसने बोला दाएं ओर से 12वें अक्षर के दाईं, तो दाईं ओर से चलेंगे 12वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अक्षर, 12वां अक्षर ये हो गया जेड। ठीक, इस अक्षर के 12वें अक्षर के दाईं, दाईं तरफ चलेंगे, कौन सा, 5वां, 1 2 3 4 5, 5वां ये हो गया। ठीक है, कौन सा है, कौन सा, पी है, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, इस टाइप प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, जैसे कि अगला क्वेश्चन होगा हमारे सामने, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है और बीना दाईं ओर से 16वीं है। यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं तो कमला बाएं ओर से 25वीं ओर हो जाती है, और पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, कुल पूछा गया है, कुल पूछा गया है। हमने देखा कुल पूछा गया, हमने फॉर्मूला क्या बताया था, कुल पूछा गया है। तो पहले हम क्या करते थे, कुल वाले में पहले प्लस फिर -1, यह तरीका अपनाएंगे। तो हमारा आंसर कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, 9वीं, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं, बाईं ओर से 9वीं है। ठीक है,
दाईं ओर से 16वीं है बीना। बीना कौन सी है? दाईं ओर से 16वीं। यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर लें तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। पूछा हुआ है, इसमें देखेंगे सबसे पहले हम कितनी बार कौन क्या क्या हुआ है। पहले है कमला 9वीं, फिर है बीना कितनी है? 16वीं। इनका डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन क्या है उसकी? लेफ्ट, इसकी राइट। फिर क्या है? फिर बीना, बीना ये क्या है? 25। किधर है डायरेक्शन इसकी? बाईं, लेफ्ट। ठीक है, तो देखते हैं हम, जैसे कि हमने क्या है कमला बाईं ओर से। अच्छा यहाँ पे एक दे रखा है कमला, ये हमको करना है कमला, ये है कमला। गलती हुई, कमला। ठीक है, कमला को इसने हमें देखेंगे 2 बार दिया है और दोनों चल रही है लेफ्ट लेफ्ट। तो जब नेक्स्ट वाली जो कमला दी गई है लास्ट में, इसको करेंगे, इसको इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। अगर मान लो, अब देखो इसने ऑप्शन हमें क्या क्या करा था पहले हमने, पहले हम इसको लेंगे 16 प्लस 25 प्लस करना है 25 करना है, ये एक हमें माइनस करना होता है। ठीक है, एक माइनस करेंगे हम इसमें से, तो हमारा आंसर क्या होगा? 25 और 16 कितना होगा? 41/1। ठीक है, 41/1 बराबर 40। ये होगा, ये हो गया क्या हमारा आंसर। ऐसे ही हमारा आंसर क्या दे रखा है? 40। जो हमारे बाद में नंबर, जो हमारे बाद में नंबर आते हैं उनको लेते हैं हम। 16 और 25 41 हो गए, 41/1 मतलब कि 40। कितनी बालिकाएं कुल कुल पूछा गया था, तो 40 बालिकाएं हैं। अब जैसे कि हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों की एक कतार में अमित बाएं से 11वें स्थान पर है और संतोष दाएं से 15वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो अमित बाएं से 15वां हो जाता है। बताइए कि दाएं से संतोष के स्थान पर है। जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था, एक सॉल्व किया था। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या बताया गया? एक अमित है, अमित है कौन से नंबर पे? 11वें पर। किससे? बाएं से, लेफ्ट से। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे संतोष, संतोष दिया हुआ है। संतोष कब कौन से नंबर पे है? 15वें पर। ये रहा 15वां, कहाँ से है? दाएं से, राइट से, दायां ये दे रखा। और अदल बदल कर लिया उन्होंने अपना स्थान, और अमित बाएं से 15वें पे पहुंच गया। अमित आ गया बाएं से 15वें नंबर पर, बाएं मतलब लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट से 15वें नंबर पर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व क्वेश्चन ये है हमारे पास। तो बताइए कि दाएं से संतोष किस स्थान पर? संतोष का बताना है, संतोष का। पहले क्या पूछा गया था पिछले क्वेश्चन में? कुल। ठीक है, अब बताना है संतोष का। तो संतोष का हम कैसे बता सकते हैं? संतोष का जब बता सकते हैं जब हमारे पास कुल हो, कुल में से घटाना पड़ता है जब भी तो बताते हैं। पहले कुल निकालेंगे, कुल वाला हमने कैसे निकाला था अभी? कुल का क्या होता है? कुल निकालना हो तो हम क्या करते थे? कुल वाले में पहले पहले करते थे प्लस, फिर एक माइनस करते थे। ठीक है, ये तो फॉर्मूला था। ठीक है, इसी प्रकार से करेंगे। हमने क्या बोला था? नई संख्या लेते हैं हमेशा। नई संख्या इसमें भी है, नई संख्या इसमें भी, क्योंकि पहले वाली संख्या नहीं लेंगे। पहले वाली संख्या जब लेंगे जब हमें निकालना होगा, जैसे संतोष का निकालना होगा, तो आगे इसको इस्तेमाल करेंगे। अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन, जैसे कि अब करते हैं सॉल्व। देखो, नई संख्या लेंगे 15, फिर से 15, इस ये वाली दोनों नई संख्या ले ली, तो क्या आया हमारा? 30। ठीक है, फिर माइनस में माइनस का 1 करते थे, तो क्या आ गया? 38।
29 ये तो हो गया कुल। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, संतोष का। संतोष बताएं, संतोष कौन से नंबर पर है, किस स्थान पर है, संतोष का निकालना है। तो क्या करते थे, जब हम पहले माइनस फिर प्लस, जब कुल निकालना ना हो तो, जब हमारे पास कुल दिया हो तो क्या करते थे हम, जब कुल दिया होता तो कुल नहीं निकालना हमें, अब कुल दिया हुआ है तो हमें नहीं निकालना, कुल नहीं निकालना, संतोष निकालना है। तो हमें क्या करते थे, पहले माइनस फिर प्लस वन करते थे। ठीक है, वही तरीका अपनाएंगे। पहले कुल वाले का 29, मतलब कि 29 कुल है 29, यहाँ करेंगे 29 माइनस संतोष का पहला किसका था, संतोष को कैसे निकालना, संतोष का जब निकल गया, जो अमित को घटा देंगे, जो पहले वाली संख्या थी वो ले लेंगे, 11 घटाएंगे इसमें से, तो क्या आया, 29 में से 11 गए 18। ठीक है, फिर प्लस का 1 कर दिया, क्योंकि हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि माइनस ये वाला माइनस प्लस जब करा, एक प्लस ये वाला, तो 18 प्लस 1 19 हो गया। 19 में कौन सा हो गया स्थान, संतोष का। ठीक है, इसको हमने बैठाया कैसे है, देखो ये करना है हमको इस क्वेश्चन में, 29 माइनस 11 पहली संख्या दी गई थी ये वाली, और प्लस में ये 1 कर देंगे। फॉर्मूला यही लगा ना, पहले माइनस फिर +1। ठीक है, टोटल में से जो पहली संख्या थी, जो संतोष का निकालना था, अमित को घटा देंगे, अमित को घटाया 11 को, पहले वाली संख्या को, फिर हमारा फिर +1 करा, तो ये आया, इनको माइनस करने पे कितना आया 18, +1 करने पे 19 आ गया। तो यही हमारा आंसर है, हमें क्या मिला, संतोष, संतोष का स्थान यह है। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं ये क्वेश्चन। एक चैप्टर होता है हमारा तो खत्म, और इसका नेक्स्ट स्टेप चलेगा, नेक्स्ट तरीका आगे हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।